आप सभी योग एंथुसिस्टिक, योग उत्साही, श्रद्धावान, दिव्य योग प्रायण आत्माओं को मैं हृदय की गहराइयों से कोटिश कोटिश नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कर न्यास के बारे में। कर न्यास के बारे में। कर का मतलब हाथ होता है और न्यास का अभिप्राय स्थापित करना होता है, यानी बीज अक्षरों और शब्दों को हाथों की पांचों अंगुलियों में स्थापित करना। ग्यारहवां तंत्र जो है उसके अनुसार न्यास का अर्थ स्थापना करना। किसकी स्थापना करना? मंत्रों की, शब्दों की, बाहर और भीतर सभी तरह के अंगों में इष्ट देवताओं की, मंत्रों की स्थापना करना, ऐसा अर्थ माना जाता है कर न्यास का। न्यास के कई प्रकार होते हैं, यानी अंग न्यास, सभी अंगों में कुछ विशेष मंत्रों की स्थापना की जाती है। कर न्यास, षडांग न्यास, एकादश न्यास, मूल मंत्र न्यास, मातृका न्यास, ऋष्यादि न्यास, देवता न्यास, मंत्र न्यास, चक्कर न्यास, तत्व न्यास, ऐसे कई तरह के न्यास के प्रकार हैं। तो न्यास से के दौरान कुछ मंत्र बोले जाते हैं और उन अंगों को शुद्ध किया जाता है बाहर और भीतर से। जिस तरह से आचमन करते हैं यज्ञ के समय, इसी तरह से। अब जो कर न्यास है इसकी आज हम चर्चा करेंगे और इसकी ठीक विधि जानेंगे। और कर न्यास को हम मंत्रों के साथ ना करके हम इसको श्वासों के साथ करेंगे। तो एक तरह का ये हमारा विशेष प्राणायाम ही है। इसको करने से हमें कई तरह के शारीरिक, मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं और हमें इसके माध्यम से जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसको पिंडीय ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संग्रहित करके अपने शरीर में उसको उतारना है। इससे श्वासों में तालबद्धता आती है, मन शांत और एकाग्र होता है, देवताओं की प्राप्ति होती है और सभी तरह के मंत्रों की सिद्धि हमें मिल जाती है। इस तरह के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक बहुत लाभ हैं इसके। बस आपको विधि ठीक पता होनी चाहिए। तो चलिए उस विधि को हम जानते हैं, कर न्यास की विधि को। तो सबसे पहले हम इन उंगलियों, चूंकि ये विधि उंगलियों के साथ होती है, अंगूठे और चारों उंगलियों के साथ हाथों की। ये जो हमारे हाथ होते हैं, आपने सुना होगा हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, एक्टिव ऑर्गन्स होती हैं, 5 हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। तो जो हमारे हाथ, पैर, पायु, उपस्थ और जीवा, ये हमारे कर्मेंद्रियां हैं, यानी ऑर्गन ऑफ एक्शन, एक्टिव ऑर्गन्स हैं ये हमारे। तो ये जो हमारा हाथ है, ये अंगूठा है, अंगुष्ठा, ये तर्जनी, ये मध्यमा, ये अनामिका, ये कनिष्का, ये थंब, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडल फिंगर, ये रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर। इन्हीं के साथ हमें ये कर न्यास की विधि करनी है। सामान्यतः ग्रंथों में मंत्रों के साथ इसका बताया गया है, यानी अंगुष्ठाभ्याय नमः ऐसे मंत्र बोला जाता है। फिर अलग अलग तर्जनी भयाय नमः ऐसे अलग अलग मंत्रों के साथ की जाती है। लेकिन इस विधि को हम प्राण साधना की दृष्टि से श्वासों के रिदम के साथ करेंगे। तो देखिए, जब हम श्वास लेते हैं तो उसे योग की भाषा में पूरक कहा जाता है, और जब हम श्वास को रोक कर रखते हैं अंदर तो उसे कुंभक कहा जाता है। जब श्वास को अंदर रोक के रखते हैं तो अंतकुंभक, जब श्वास को पूरा बाहर निकाल देते हैं, बाहर ही रोक के रखते हैं तो बाह्य कुंभक, और जब श्वास को बाहर निकालते हैं धीरे धीरे तो उसे रेचक कहते हैं। यानी श्वास का अंदर लेना पूरक, श्वास को रोकना कुंभक और श्वास को बाहर निकालना यानी रेचक। ये इनहेल, श्वास को अंदर लेना, एक्सहेल, श्वास को बाहर निकालना और श्वास को रोकना रिटेंशन यानी कुंभक। तो इसी प्रक्रिया के साथ, श्वासों के साथ
इस करन्यास को हम करेंगे। यह आप कभी भी कर सकते हैं, हालांकि 2 समय ज़्यादा उपयोगी रहता है, एक सुबह का समय प्रातःकाल, एक सायं। हालांकि खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद इस क्रिया को आप कर सकते हैं। कहीं भी आप ऑफिस आदि स्थान पर आप भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो कैसे होता है करन्यास? जब भी आपके मन में कोई नकारात्मकता चल रही हो, मन अशांत हो, मन में उथल पुथल मची हुई हो और किसी भी तरह का डर भय आपको सता रहा हो, तो आप अपने श्वासों के रिदम के साथ, प्राणों के साथ इस विधि को करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं, चलिए इसकी विधि हम जान लेते हैं। जैसे आपको क्या करना होता है कि किसी भी एक आसन का चुनाव तो आपको करना ही होता है। अगर आप आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप पीछे सहारा लेकर बैठ सकते हैं, किसी चेयर आदि पर बैठ सकते हैं, दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। आपको कमर सीधा करके बैठना है और कोई भी एक आसन का आप चुनाव कर सकते हैं अगर आप नीचे बैठ रहे हैं। दूसरा, आपको अपनी आंखें बंद रखना है। हाथों की जो पोजीशन है वो आपके अपने घुटनों के ऊपर रहेगी, घुटनों के ऊपर रख लेंगे, जैसे ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बनाते हैं उस तरह से। और उसके बाद आपको कैसे करना है कि ये जो अंगूठा है, अंगुष्ठा आपका थंब, ये जो तर्जनी है, इंडेक्स फिंगर है, इसके मूल में लगाना है और श्वास भरते हुए, यानी उससे पहले अपने आप को शांत कर लेना है। चेहरे पर, माथे पर, आंखों पर, भौहों पर, चिन पर, आपके गर्दन में, शोल्डर में कहीं कोई तनाव नहीं रहेगा। उसके बाद आप अपने अंगुष्ठे के अग्रभाग को तर्जनी उंगली के मूल में लगाएंगे। आप देख सकते हैं ऐसे लगाना आपको। और फिर जैसे ऊपर चलेंगे, ऐसे ऊपर चलना आपको दोनों हाथों से एक साथ, यानी दोनों अंगूठे ऊपर ले जाने आपको तर्जनी उंगली से स्पर्श करते हुए। और धीरे धीरे जैसे आप ऊपर ले जाएंगे, ये देखिए, इस समय आपको श्वास भरते हुए जाना है। और जब आपके टॉप पर पहुंच जाएंगे, ऐसे जैसे आप ज्ञान या ध्यान मुद्रा करते हैं ऐसे, तो उस समय आपको श्वासों को हल्का सा होल्ड करना है। आपकी इच्छा के अनुरूप 5 से 7 सेकंड आप होल्ड कीजिए। फिर धीरे धीरे, अब तो अंगूठा ऊपर गया था, अब उंगली को श्वास खाली करते हुए, अंगूठे से स्पर्श करते हुए नीचे लेके आना है धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पूरा श्वास खाली हो जाएगा, यानी आपका रेचक हो जाएगा, यानी आप एक्सहेल कर देंगे धीरे धीरे। फिर इसके बाद ये तर्जनी उंगली और अंगूठे का कार्य पूरा हो चुका है। अब अंगूठे का कार्य मध्यमा उंगली के साथ होगा। अब दूसरी बार में कंटिन्यू रखना, आपको अपने अंगूठे को हटाकर जो मिडल फिंगर है इसके मूल में लगाना है। श्वास भरते हुए आपको, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऊपर लेकर जाना है, अंगूठे को स्पर्श करते हुए मध्यमा उंगली के साथ श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए, पूरक करते हुए। जब आपका अंगूठा बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है ऐसे, फिर आपको श्वास को होल्ड करना है और फिर श्वास खाली करते हुए, एक्सहेल करते हुए, रेचक करते हुए आपको नीचे अंगूठे से स्पर्श करते हुए मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल में लेकर आना है। अब इसके बाद अंगूठे को अनामिका जो उंगली है उसके मूल में लगाना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर आएंगे, यहां श्वासों को होल्ड करना है। अब जो तीसरी जो अंगुली है अनामिका, इसको धीरे धीरे फिर नीचे स्पर्श करते हुए अंगूठे से अंगूठे के मूल में ले आएंगे, श्वास खाली करते हुए। अब यहाँ श्वास खाली हो चुका है। अब पुनः अंगूठे को, जो लिटिल फिंगर है, कनिष्ठा है जो है, उसके मूल में लगाना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पुनः अंगूठे को ऊपर लेकर आना है। कहीं पर भी आपको जोर जबरदस्ती और जल्दबाजी नहीं करनी है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए उंगली ऐसे की हुई है, अन्यथा ये आपके
जो घुटने हैं उनके ऊपर रखकर आप करना है आसानी से आपको। और फिर आप श्वास भरते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे, फिर आप जो लिटिल फिंगर है उसको अंगूठे से स्पर्श करते हुए इसके मूल में लेके आना है। यहाँ पर पूरा श्वास धीरे धीरे खाली कर देंगे। तो ये पूरा एक चक्कर होता है। आप समझ गए होंगे, शुरुआत हमें तर्जनी उंगली से करनी है, अंगूठा इनके मूल में लगाना है, दोनों हाथों का अंगूठा तर्जनी जो दोनों उंगलियां उनके मूल में। श्वास भरते हुए आपको धीरे 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 ऊपर जाना है, एक रिदम के श्वास भरना है। यहाँ पर आपको होल्ड करना है, जैसे अंगूठा आपका टिप पर पहुंचे होल्ड करना है, आपकी स्वेच्छा है। 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड। फिर धीरे धीरे आप पहले अंगूठा ऊपर लेकर जाते हैं, फिर अंगुलियों को, दोनों हाथों की तर्जनियों को अंगूठे से स्पर्श करते हुए नीचे मूल में लेके आना है। ये पहली उंगली का कार्य है। ऐसा ही दूसरी अंगुली के साथ करना है। दूसरी उंगली जो मध्यमा है उसके मूल में हमें अंगूठा लगाना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए, इनहेल करते हुए हमें ऊपर की तरफ अंगूठे को लेके जाना है। फिर यहाँ पर श्वास को होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे श्वास एक्सहेल करते हुए, खाली करते हुए आपको नीचे। ऐसे सभी उंगलियों के साथ आपको ये करना है, कंटिन्यू करना है। बीच में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपने देखा, ये ऐसे आप समझ गए होंगे। यह क्रिया आप 3 बार भी कर सकते हैं। मिनिमम आपको एक समय इसे 3 बार करना है। इससे आपका मन एकदम शांत हो जाता है। जिसको गुस्सा बहुत आता है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनके मन में चंचलता बहुत है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनकी एकाग्रता कम है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनको निद्रा कम आती है उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जिनकी श्वासों में तालबद्धता नहीं है, एक रिदम नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास रोगों में यह बहुत ही लाभकारी है। किसी प्रकार का आपको डर है, भय है, फियर है, चिंता है, अवसाद है, तनाव है, उसमें यह अभ्यास बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। तो इस अभ्यास को आपको 2 टाइम तो करना ही है। साथ में आप कहीं पर भी बैठकर आराम से इसका अभ्यास कर सकते हैं। बशर्ते यह है कि खाना खाते इसका अभ्यास ना करें। हाथों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद ही एक अच्छे साफ सुथरे स्थान पर बैठकर इसका अभ्यास करें। किसी अभ्यास के दौरान किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी ना करें। आपको बहुत ही सहज और शांत रूप से इसका अभ्यास करना है। जैसे जैसे अभ्यास आपका बढ़ता जाएगा, मैंने आपको बताया कि ये जैसे सभी उंगलियों के साथ ऐसे हम कर रहे थे तो 1 राउंड होता है, ऐसे आपको 3 राउंड करने हैं एक समय में। फिर जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाता है, 5 राउंड भी कर सकते हैं, 11 राउंड भी कर सकते हैं, 21 राउंड भी कर सकते हैं। ये करन्यास मैंने आपको प्राणों के साथ बताया है, यानी इनहेल एक्सहेल के साथ मैंने ये आपको अभ्यास बताया है। हालांकि हमारे कुछ ग्रंथों में इसका अभ्यास मंत्रों के साथ बताया गया है, लेकिन इसका अभ्यास कई तरह से होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कई तरह के न्यास होते हैं। कई तरह से शरीर को बाहर और भीतर शुद्ध किया जाता है, लेकिन इससे पूरी तरह से हमारा शरीर भी शुद्ध हो जाता है। आंतरिक और बाह्य पूरी तरह से विचार शुद्ध होने लग जाते हैं, श्वासों में शुद्धता आने लग जाती है और मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और देवताओं की प्राप्ति हमें हो जाती है। और वैसे तो हमारा शरीर स्वयं एक देवालय है, शिवालय है, लेकिन ये कब है देवालय शिवालय? जब हम इसको बाहर और भीतर से शुद्ध रखते हैं। तो शुद्धि की ये बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा की मैंने जैसा पहले भी बताया आपको प्राप्ति हो जाती है इससे। और ब्रह्मांडीय जो ऊर्जा है उसको हम पिंडस्थ ऊर्जा में अवतरण करते हैं, उसको स्थापित करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कर न्यास। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि यह जो न्यास है इसको अच्छे से सीखकर, समझकर और गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। निसंदेह आपको
बहुत ही लाभ मिलने वाले हैं। यह पूरी एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है करन्यास। तो आज से ही इसका अभ्यास आप शुरू कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।